CRC Maesta, actually, we went through the project with CRC Sublimis first. And now looking at that project, the success of that project, we went into CRC Maesta. We've come for the project walkthrough today and it's nice, the project is good. The best part of this is there are only 5 towers, low density project. हम Sublimis में ही रह रहे हैं, no complaints, बहुत अच्छी सोसाइटी है, काफ़ी ओपन स्पेस वहाँ भी है, काफ़ी फ्रेंडली होमली से सोसाइटी है. Now I feel like we are upgrading ourselves and we are moving to luxury and we are eagerly waiting to move in here. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री राम. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रॉपर्टी ब्रांड टूर्स. और जैसे कि आप सब जानते हैं, वी क्रिएट वन ऑफ द बेस्ट रियल एस्टेट रिव्यूज एट प्रॉपर्टी ब्रांड टूर्स. फिर हाजिर हैं हम आपके साथ. बात करेंगे आज सेक्टर 1 में लोकेटेड एक प्रोजेक्ट की. बात करेंगे सीआरसी माएस्ता की. जी हाँ, विस्तार से चर्चा करेंगे कैसे हैं प्रोजेक्ट के लेआउट्स, क्या एमिनिटीज हैं, क्या खास दिया है डेवलपर ने, लेने के लिए अच्छा ऑप्शन है नहीं है, किन के लिए अच्छा है, किन के लिए नहीं, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे. और आज के एपिसोड की तरफ आगे बढ़ते हैं. उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें. लाइक से, आपके सब्सक्रिप्शन से हमें एनकरेजमेंट मिलती है ताकि हम और बेहतर काम कर सकें. प्रोजेक्ट से जुड़े हुए, रियल एस्टेट से जुड़े हुए अच्छे कारगर कंटेंट आप तक लेकर के आप आए. प्रोजेक्ट में जैसा डिस्क्राइब करा है एंड करंट स्टेटस सब कुछ आपके पास पहुंचा पाए रियल फेयर वे में. एंड बहरहाल बढ़ते हैं प्रोजेक्ट की तरफ एंड बात करते हैं सीआरसी माएस्ता की. प्रोजेक्ट सीआरसी ग्रुप का है, लॉन्च हुआ था 2024 में, रेरा अपोजिशन डेट है 2029 में एंड लोकेटेड है सेक्टर 1 में. टोटल लगभग 3.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है. 358 यूनिट्स हैं यहाँ पे ऑफर करने के लिए. प्रोजेक्ट में सारी अमेनिटीज दी हैं डेवलपर ने. अगर हम प्रोजेक्ट की यूएसपी को समझना चाहें तो पर फ्लोर 2 ही यूनिट्स हैं, 4 टावर्स हैं टोटल प्रोजेक्ट में. इसके अलावा ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर का डिजाइन किया हुआ प्रोजेक्ट है. एक्सपेंसिव 270 डिग्री में विस्तार्स है, प्रीमियम क्लब हाउस अमेनिटीज हैं, अगेन डेजिग्नेटेड नो व्हीकल एरियाज हैं एंड वॉक करने के लिए बहुत ही अच्छा ग्रीन स्पेस दिया गया है. वुडलैंड ब्रिज है, स्मूथ पाथवेज बनाए गए हैं प्रोजेक्ट में. अगर हम सेक्टर 1 की बात करें, अगर हम लोकेशन की बात करें, वैसे तो हमने कई बारी करी है, तो जस्ट टू रिफ्रेश इट, देशराज पब्लिक स्कूल पास में है, यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ऑरियल टाउन ऑफिस कॉम्प्लेक्स है, गौर सिटी मॉल पास में लोकेटेड है, 101 का मेट्रो स्टेशन पास में है, नेशनल एक्सप्रेसवे 3 का कनेक्टिविटी, एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज, नोएडा गोल्फ कोर्स, क्रिकेट स्टेडियम, हिंडन एयरपोर्ट, सब कुछ 15 मिनट से आधे घंटे के डिस्टेंस में है. अब बात करते हैं अगेन प्रोजेक्ट के बारे में, बट उन एस्पेक्ट्स पे जो हमें जानना जरूरी है. तो टोटल लगभग 3.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है. 3.7 एकर्स, 5 टावर दिए गए हैं प्रोजेक्ट के अंदर में और 358 अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं जिनमें 3 BHK और 4 BHK के घर हैं. ये डिज़ाइन किया गया है ओनली 2 अपार्टमेंट पर फ्लोर में और इससे प्राइवेसी, वेंटिलेशन, एक्सक्लूसिविटी बहुत बढ़ जाती है. सेम चीज हमने डिस्कशन करी थी एटीएस डेस्टिनेयर के बारे में भी. अगेन अगर हम यूनिट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1720 स्क्वायर फीट तक का है अपना 3 BHK, 2600 स्क्वायर फीट तक का साइज है अपना 4 BHK में. एंड सीआरसी ग्रुप इसमें 525 करोड़ इन्वेस्ट कर रही है, जो कि मेजर कमिटमेंट है टुवर्ड्स क्वालिटी और स्केल, और यहाँ से 800 करोड़ लगभग का रेवेन्यू आय कर रही है. अब समझेंगे कि क्या की बेनिफिट्स हैं, क्यों लेना चाहिए किसी को भी सीआरसी माएस्ता. तो सबसे पहली बात है कि अल्ट्रा प्रीमियम और लग्जरी लिविंग का प्रोजेक्ट है ये. 2 फ्लैट्स पर फ्लोर हैं. प्रोजेक्ट में रेयर लो डेंसिटी फॉर्मेट ऑफर होता है जो कि प्राइवेसी, सुपीरियर वेंटिलेशन, पीसफुल लाइफस्टाइल देती है. अल्ट्रा लग्जरियस पोजीशनिंग भी आपको डिज़ाइन से, उनकी लैंडस्केपिंग से बहुत क्लियरली विजिबल होता है कि वो कहाँ पर पोजीशन कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, या हैंडओवर होने के बाद किस तरह का रिस्पॉन्स या किस तरह के लोग ही इनके कस्टमर सेगमेंट में हैं
एंड CRC इसको बीकन ऑफ प्रीमियम लिविंग बताते हैं। हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मायावन टेक्नोलॉजी पे बना हुआ प्रोजेक्ट है। हमने एक और एपिसोड में मायावन टेक्नोलॉजी पे डिटेल में बात करी है, अगर आप उसके बारे में समझना चाहते हैं तो हम लिंक इसमें अटैच कर देंगे। सेकेंड जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस प्रोजेक्ट का, वो है थॉटफुल वेल क्राफ्टेड एमिनिटीज। जी हाँ, एमिनिटीज तो लगभग सारे ही प्रोजेक्ट में होते हैं, बट आप उसमें डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट ने अच्छे एमिनिटीज दिए हैं। डेफिनेटली उनका अरेंजमेंट कैसा है प्रोजेक्ट के अंदर में, क्या उसमें सिर्फ नाम रख दिया है, उसमें डिजायर्ड इक्विपमेंट्स दिए गए हैं, जिस तरह का प्रोजेक्ट का पोजीशनिंग है उस तरह का उन एमिनिटीज का लुक फील है या नहीं, ये सारे फैक्टर्स ऑफ कोर्स डिफाइन करते हैं। तो आप समझते हैं कि यहाँ पर 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस दिया है फॉर सोशल फिटनेस वेलनेस एक्टिविटी। स्विमिंग पूल बोथ इंडोर है आउटडोर है और किड्स पूल भी दिया गया है। वेलनेस स्पेस में योगा, मेडिटेशन लॉन, रिफ्लेक्सोलॉजी पार्क, सीनिक गार्डन दिए गए हैं प्रोजेक्ट के अंदर। स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन का ध्यान रखा गया है, मल्टीपर्पज हॉल है, स्क्वॉश, बैडमिंटन फैसिलिटीज, बिजनेस सेंटर सब दिए गए हैं। स्मार्ट और सिक्योर लिविंग के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है नो व्हीकुलर जोन्स, इसमें स्पेसिफाई करे गए हैं। लिफ्ट जो लगे हैं वो हाई स्पीड लिफ्ट्स हैं। तो ये जो चॉइस ऑफ चीज़ें हैं वो डिफाइन करती है कि पोजीशन कैसे कर रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं और कौन है इनके बायर। तब तीसरा फैक्टर है, तीसरा जो फायदा है वो ग्रीन और सिक्योर एनवायरनमेंट का है। लैंडस्केपिंग ब्यूटीफुली करी गई है प्रोजेक्ट में। 50% ऑफ द प्रोजेक्ट को डेडिकेट करा गया है लैंडस्केपिंग के लिए, थीमेटिक गार्डन के लिए, पेडेस्ट्रियन ओनली जोन है, 270 डिग्री के व्यूज हैं ग्रीनरी की, क्लब हाउस के, गार्डन्स के, फ्रॉम मेनी अपार्टमेंट्स, जो कि एक प्रीमियम फील ऐड करता है। आप सुबह उठे, आप अपनी बालकनी, अपने विंडो में गए, सामने एंडलेस ग्रीनरी दिख रही है, तो दैट इज समथिंग दैट इज टू बी फेल्ट, टू बी रिजॉयस्ड एवरी डे। फोर्थ फैक्टर है इसकी अच्छी कनेक्टिविटी, कि ये जिस तरीके का प्रोजेक्ट है उसका सेक्टर 1 में होना, और सेक्टर 1 की कनेक्टिविटी के बारे में भी हमने कई बारी बात करी है। तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, FNG एक्सप्रेसवे पास में है, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज जो चाहिए सब कुछ पास में, एंटरटेनमेंट, एंगेजमेंट, शॉपिंग है, सब कुछ पास में अवेलेबल है। इसका जो फिफ्थ फैक्टर है वो है इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। तो डेफिनेटली जिस तरीके का प्रोजेक्ट है और आज जिस प्राइस पे अवेलेबल है, डेफिनेटली हैंडओवर होने के बाद द प्राइसिंग, द एक्सेप्टेंस, द प्राइड फैक्टर विल बी समथिंग एल्स। तो अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट है और ये एक ग्रोइंग कॉरिडोर में है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्टिल डेवलपिंग है, सो अर्ली इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली मीडियम टू स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म रिटर्न देगा। CRC का स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ब्रांड क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है, तो डेफिनेटली सीरियस इंटेंट है और हाई क्वालिटी डिलीवरी का वादा है। लार्ज प्रीमियम यूनिट्स हैं जो कि हाई नेटवर्थ बायर को इनवाइट करते हैं। इन्वेस्टर्स जो कि रेंट या फ्लिप करना चाहेंगे लॉन्ग टर्म में, वो इस प्रोजेक्ट को डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। सिक्स्थ फैक्टर है कि प्रेस्टिजियस लिविंग का यहाँ पे जो ऑफर है वो एकदम कंसिडरेबल है, अनडिनाइबल। अब कंपैरिजन पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रोजेक्ट को या क्या बजट पे कंपेयर कर रहे हैं, बट डेफिनेटली ये प्रॉमिसिंग है। With 2 flats per floor and high-rise towers, Mazda ऑफर करता है exclusivity and privacy, living space, exclusivity, ये सारी चीज़ें इसके साथ आती हैं। डिज़ाइन फिलोसॉफी एम्फोसाइज करती है प्रीमियम सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल पे। ये सिर्फ एक फ्लैट नहीं, वेल क्यूरेटेड घर होंगे। अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसे CRC के ही दूसरे प्रोजेक्ट जो कि इसी एरिया के पास में है, टेक जोन 4 में है, CRC जॉयस से भी कंपेयर करेंगे तो भी ये प्रोजेक्ट उभर के सामने आता है। यहाँ पर 5 टावर में 358 यूनिट हैं, वहाँ पर 4 टावर में 536 यूनिट हैं, एंड बहुत सारे और भी डिफरेंस है जहाँ पर ये लो डेंसिटी है, ये अल्ट्रा प्रीमियम है, पोजीशन भी किया गया है अल्ट्रा लग्जरी में, स्ट्रॉन्ग अप्रिशिएशन पोटेंशियल रखता है। हैंडओवर टाइमलाइन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि ये घर कौन खरीद रहा है उन पे डिपेंड करते हैं उसकी यूजेबिलिटी या उससे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ये है कि ये 2029 में हैंडओवर का इसका टाइमलाइन है। तो CRC Mazda एक अच्छा ऑप्शन है
उनके लिए, जैसे कि हमने पहले भी बात करा, जो कि अपने लिए प्रीमियम स्पेसिफिकेशन का लग्जरी स्पेस देख रहे हैं, प्राइवेसी एंड प्रेस्टीज फैक्टर देख रहे हैं अपने घर में, लार्ज स्पेशियस घर देख रहे हैं, अगेन प्रीमियम एमिनिटी सेट देख रहे हैं विथ लश लैंडस्केप जोन, डेवलपर का स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देखते हैं टुवर्ड्स हैंडओवर या टुवर्ड्स जो उन्होंने कमिट किया है उसको पूरा करने की बात करें तो, एंड स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल देखते हैं इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न का फॉर एंड यूजर्स, जो कि फैमिलीज हैं जो कि प्राइवेसी देखती हैं, क्वालिटी देखती हैं, या इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर्स जो प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्ग टर्म अप्रिशिएशन देखते हैं उनके लिए। अगर आप CRC Mazda के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमें कॉल पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं जब भी आप अपना घर खरीदने का प्लान करें हमेशा रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट ही लें, भले ही वो इनिशियल स्टेज पे हो या अंडर कंस्ट्रक्शन या रेडी टू मूव के स्टेज पे। देन कम्स कि अगर आपको बेस्ट ऑफ द ऑफर्स चाहिए तो आप मार्केट के किसी भी रिलायबल ट्रस्टेड कंसल्टेंट को कनेक्ट कर सकते हैं। दे आर अवेयर अबाउट द बेटर ऑप्शंस इन द मार्केट, क्या प्रॉपर्टी के और इनसाइट्स हैं और कस्टमर्स के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, एंड 4 साल की जो जर्नी है आपकी फ्रॉम बुकिंग टिल पोजेशन, दे विल बी योर पार्टनर्स इन द एंटायर ट्रांजैक्शन। इसके अलावा आप चाहें तो आप हमें भी कनेक्ट कर सकते हैं। वील बी हैप्पी टू सर्व। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड ऐसे इंटरेस्टिंग रियल एस्टेट से जुड़े अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।